चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसे कुछ दिन पहले नीट के लिए जो सिलेबस रिड्यूस हो गया था तो लग रहा था शायद जेई के लिए भी हो जाएगा और सेम टू सेम सिलेबस जो नीट वाले बच्चों के लिए था फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम टू सेम जेई वाले बच्चों के लिए भी कर दिया गया है 2024 से। मतलब जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है नीट के लिए सेम सिलेबस रिड्यूस हो गया है जेई वाले बच्चों के लिए। बस मैथमेटिक्स का टॉपिक्स आपको अच्छे से देख लेना होगा कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके रिड्यूस किए गए हैं। तो अच्छी खुशी की बात है, लेकिन रिड्यूस सिलेबस का मतलब है कि फिर अपने पास मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि टॉपिक्स कम हैं तो क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होगी। और अच्छा किया उन्होंने वो बकवास चैप्टर हटा दिए जो मतलब मेरे हिसाब से नॉनसेंस टाइप के चैप्टर थे। कुछ कुछ चैप्टर्स तो बहुत ज़रूरी थे, तो आओ देख लेते हैं एक बार फटाफट क्या क्या सिलेबस नया आया है। तो मैथमेटिक्स के लिए एक एक करके देखते जाइएगा। अच्छे से जिस तरीके से नीट की क्वालिटी थी पेपर की पीडीएफ की वो बहुत गंदी थी, ये वाला थोड़ा तब भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखिए मैथमेटिक्स के लिए सेट्स एंड रिलेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, बाइनोमियल थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। देख लीजिएगा बीच के अंदर में उन्होंने टॉपिक्स सब टॉपिक्स भी अच्छे से डिवाइड कर रखा है कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, क्या क्या चीज़ें हट गई। तो उसी को फॉलो करिए क्योंकि अब पेपर इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस ये तो है ही मैथमेटिक्स की जान, डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस माफ़ करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री ये सब है अपने पास, वेक्टर अलजेब्रा ये सब तो है ही। इसके सब टॉपिक्स भी देखते रहिएगा। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री ये अपने टॉपिक्स मैथमेटिक्स के थे। अब फिजिक्स के भी वैसे ही सिलेबस हैं जैसे आपके नीट के लिए थे। तो फिजिक्स के लिए मेजरमेंट वही फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, इसके सब टॉपिक्स अच्छे से देख लीजिएगा। आपके ग्रुप में दिया होगा इनके पीडीएफ्स। तो फिजिक्स के ये टॉपिक्स फटाफट देखते रह जाएगा। केटीजी जो फिजिक्स में रख लिया है और केमिस्ट्री से हटा दिया, पहले केमिस्ट्री में रहता था स्टेट्स ऑफ मैटर में, और अच्छा किया है, दो दो जगह पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो केटीजी अब आपके केवल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, केवल फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। तो सिलेबस इसके लिए भी रिड्यूस हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नीट और जेई के लिए सिलेबस एक जैसा है, क्योंकि फिर डिफरेंट सिलेबस पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती, मुझे तो इतने दिन से यही टेंशन था। तो फिजिक्स के सिलेबस देखते जाइएगा। ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशंस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई ये तो अपने केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलता है, फिजिक्स में भी है क्लास 12 में। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स देख लीजिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस होंगे जो आपको थोड़ा अब सिलेबस में दिया है तो पूछेगा ज़रूर यहाँ से। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर जो है केमिस्ट्री। तो देखिए सेम टू सेम तरीके का सिलेबस जो नीट के लिए उन्होंने अपडेट करके दिया था, सेम तरीके का सिलेबस अपने जेई वालों ने भी कर रखा है। तो केमिस्ट्री का फिर से वही पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पूरा का पूरा टॉपिक्स जैसे ही था वैसे ही है अभी। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हमें पढ़नी है जो पुरानी एनसीईआरटी में था और नई एनसीईआरटी में कुछ भी नई चीज़ें उन्होंने नहीं डाली हैं इसमें। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, नीट वाले सिलेबस में इसका नाम केवल थर्मोडायनेमिक्स था, यहाँ उन्होंने केमिकल थर्मोडायनेमिक्स डाल दिया है। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने पूरा मेंशन किया है फिर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। नॉर्मली जो पहले पढ़ते थे वही सारी चीज़ें पढ़नी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी चेंज, सारी चीज़ें जो पहले के सिलेबस में पढ़ते थे। केमिस्ट्री वाला पार्ट सारे पढ़ लें, हाइड्रेशन, आयनाइजेशन, सॉल्यूशन, सारी चीज़ें जो पहले था। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब ये सारी चीज़ें डेल्टा जी डेल्टा एस, तो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशंस वो सारे पढ़ने हैं अपने पास। इक्विलिब्रियम जो बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है उसके सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम उसके सारी चीज़ें, आयनिक इक्विलिब्रियम और साथ में वो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है वो सब भी है, बफर सॉल्यूशन भी है, सब मेंशन कर रखा है, मतलब सारी चीज़ें जो पहले पढ़ते थे। रिडॉक्स, रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सब भी है अपने पास। केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर क्लास 12 का, ये तो पढ़ने को मिलेगा ही। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ये है अपने पास। पी ब्लॉक उन्होंने यहाँ पर वही सेम चीज़ मेंशन की है जो नीट वालों ने मेंशन किया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप्स, और यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द
ईच ग्रुप, जो पहला एलिमेंट है हर एक ग्रुप में, उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज, जैसे बोरॉन फैमिली में बोरॉन के बारे में, कार्बन फैमिली में कार्बन के बारे में, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के बारे में, ऐसे ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के बारे में, और हेलोजन फैमिली में केवल फ्लोरीन के बारे में पढ़ोगे तो देखना पड़ेगा, जैसा नई एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें लिखी होंगी उस हिसाब से पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चैप्टर शानदार, जैसे पुरानी एनसीईआरटी में वैसे नई एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये इतना टॉपिक है अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक पूरा का पूरा पढ़ना है, जो पुरानी एनसीईआरटी में थी नई एनसीईआरटी में है, सारी के सारी चीज़ें ऑर्गेनिक की। जीओसी करके ये चैप्टर अपने पास, प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो जेल्डाल मेथड और ये सब जो पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी और ये सब, क्वालिटेटिव एनालिसिस, डिस्टिंक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजेंस, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये सारे चीज़ जो नॉर्मली अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन सब के लिए पहले भी पढ़ते थे, तो वो सारी चीज़ें हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वही जीओसी का टॉपिक हो गया ये, इसमें आईपैक नेमिंग और जो पहले थे सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन वही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ उन्होंने दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग मेंशन कर दिया है भाई, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में उन्होंने बस बोला है एसिडिक स्ट्रेंथ, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से जो रिलेटेड रिएक्शंस हैं वो उन्होंने हटा रखे हैं, या फिर पहले ही वो एल्डिहाइड कीटोन वाले पार्ट में पढ़ने को मिल जाती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो अमीन से रिलेटेड ये चैप्टर होता है, वो सारा पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल्स है, यहाँ से पॉलीमर वाला सेक्शन हटा दिया है उन्होंने। और प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये नीट के सिलेबस में भी उन्होंने मतलब ये तो ऑर्गेनिक में रिलेटेड सारी चीज़ें जो बोला जा रहा है वो टेस्ट वेस्ट जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट और ये सब, और ये सब यही नई चीज़ें हैं जो नीट के सिलेबस में भी उन्होंने डाला है। केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस अक्सर पहले जेई मेंस और नीट के सिलेबस में नहीं थे, लेकिन अभी नीट और जेई मेंस दोनों के सिलेबस में इंक्लूड हो गए हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। और ये उन्होंने पूरा का पूरा अपडेटेड सिलेबस दिया है, मतलब अगर आपके पास अपडेटेड सिलेबस नीट के लिए, फिर से ये वही सिलेबस, इसमें भी वो सारे फॉर्मूले सेम तरीके से गलत तरीके से लिखे हैं। जैसे नाइट्रेट का फॉर्मूला आप देखिए, इन्होंने थोड़ा लोचा करके लिखा है, और नाइट्राइट का भी फार्मूला फिर से वही सेम, पीडीएफ को थोड़ा ध्यान से एडिट नहीं किया इन्होंने, नाइट्रेट और नाइट्राइट का फार्मूला गड़बड़ है। चलिए अब क्या किया जाए, लेकिन चेहरे का जो पीडीएफ का अल्टीमेटली चेहरा था वो अल्टीमेटली ठीक ही ठाक है। तो ये सारे के सारे अपडेटेड सिलेबस, और वापस चलते हैं। सिलेबस आपने देख लिया होगा अच्छे से, तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस सिलेबस था। आप जो अगर आपके पास नीट का रिड्यूस सिलेबस मिल गया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल वैसा ही है, मैथमेटिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं, और जो नया सिलेबस आया है उसको अच्छे से फॉलो करिए। आने वाले 1-2 महीने में ही आपके, 1-2 महीने क्या, अब नवंबर स्टार्ट हो गया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाने वाले हैं जेई वाले बच्चों के लिए, तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से। इस वीडियो में इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।